नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन अध्ययन करेंगे जो अपने पूरा 10th जो अपने प्रकाश वाला पार्ट पढ़ा था उसके प्रश्नावली के बारे में बिना समय व्यस्त खराब किए अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है, इसका आंसर देखना, सीधा देखना, बहुत ज्यादा सरल। प्रकाश की वायु में प्रकाश की चाल, जैसे देखा वायु है, इसके अंदर प्रकाश की चाल है वो दी हुई है। वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच के अंदर, इसके अंदर जैसे इसने कहा है कि यहाँ पे अपवर्तनांक, निर्वात के अंदर बात की कि इसके अंदर अपवर्तनांक कितना दिया है 1.50, और जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा, कांच की स्लाइड के अंदर प्रवेश करेगा, कांच की स्लेट के अंदर प्रवेश करेगा, तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखो, आपको दिया हुआ है अपवर्तनांक, वायु में इसका अपवर्तनांक कितना दिया है बेटा, अपवर्तनांक दिया है 1.50। ठीक है, किसका पूछा है, कांच के अंदर। देखो, अपन सीधा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, n बराबर C/V कल किया था, n का मान कितना दिया है 1.50 बराबर क्या हो गया 1.50। उसके बाद में देखना बेटा 1.50 C, इसके अंदर देखना 1.50 C का मान कितना होता है 3 × 10⁸। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और V अपन को ज्ञात करना है, Vg ज्ञात करना है ना, मतलब कांच के अंदर G लगा लो। ठीक है, तो 1.50 इसका अपन वज्र गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा Vg बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, Vg बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ और Vg बराबर 2 × 10⁶। ठीक है, ये हो जाएगा अपने प्रश्न का उत्तर। ठीक है, माइनस में ऊपर आ जाएगा, नीचे तो 1 0 इसके अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा मान। अगला प्रश्न देखो, बहुत ज्यादा सरल। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दी हुई है फोकस दूरी कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर दी हुई है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब को क्या करना है, इसके अंदर प्रतिबिंब दूरी अपन को कितनी दी हुई है, प्रतिबिंब दूरी दी हुई है -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है, मतलब स्मॉल v बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, और प्रतिबिंब अवतल लेंस का कितना बनता है प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, माइनस के अंदर। फोकस दूरी कितनी दी हुई है, अब कितना दिया हुआ है f दिया 15, और इसके अंदर भी कितने, कैसा होगा, माइनस के अंदर होगा। कैसा होगा, माइनस के अंदर होगा, और अपन को u ज्ञात करने को कह रहा है, और क्या ज्ञात करने को कह रहा है, स्मॉल m अपन को ज्ञात करने को कह रहा है। तो सीधा यहाँ पे लिख लो लेंस सूत्र से। किस सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v कितना दिया है, v कितना दिया है बेटा जी -10, माइनस u कितना दिया है बेटा ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर 1/f कितना दिया है 1/f दिया -15। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिक्कत होनी चाहिए बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/-10, ये हो जाएगा -1/। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर भी आपको। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, प्लस नहीं होगा। एक समस्या की, क्या समस्या की सर जी, ये समस्या की आपने, क्या की, यहां पर आपने क्या किया, एक छोटी सी बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है ध्यान, 1/u बराबर 1/ कितना दिया है -10, कितना दिया है -10, माइनस 1/- कितना दिया है 15। ठीक है, दिया है। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, इसके मैं नीचे ही करता हूं ना, तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, 1/u बराबर -1/10, यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15। अब इसका लसब कितना आ जाएगा सर जी, लसब इसका 30 आ जाएगा, -30 आएगा 30 आएगा, -30 आएगा 30 आएगा, -30 आएगा, कितना आएगा -30 आएगा। सही बात है क्या, कौन कह रहा -30 आएगा, नहीं बेटा +30 आएगा। कितना आएगा +30 आएगा, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/-30, और इसको अपन उसकी तरह उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे ना इसको, तो u बराबर कितना आ जाएगा -30, किसमें आएगा सेंटीमीटर में। हमने क्या कहा था, अवतल लेंस के अंदर या किसी भी लेंस या दर्पण के अंदर बिंब हमेशा प्रकाश की विपरीत दिशा के अंदर होता है, इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा। अब बेटा देखो m अपन को ज्ञात करने को कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कह रहा है ना। h और ऊंचाई कुछ नहीं दी हुई है क्या, इसके अंदर दी हुई है क्या ऊंचाई, ऊंचाई दी हुई है क्या, नहीं दी है गुरुजी। तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस की जगह यहाँ प्लस कर दो, v बराबर v/u बराबर v कितना दिया है बेटा, v दिया है -10, कितना दिया है -10, और इसके पीछे में सेंटीमीटर लिख लूंगा तो एक चीज सीधा फैक्ट आपको समझ में आ जाएगा -10, ठीक है। और u अपने कितना आया -30 सेंटीमीटर, कितना आया बेटा -30 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर 1/, कितना आ जाएगा बेटा जी, m बराबर 1/3 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे और लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो +0.3 आ जाएगा आवर्धन। प्रश्न हो गया समाप्त। समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलो मेरे प्यारे पुत्र अगला देखो प्रश्न, इसका आंसर करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा सरल, थोड़ा प्रश्न पढ़ने में अपन को कोई मिस्टेक होनी नहीं होनी चाहिए। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, 2 सेंटीमीटर लंबा क्या है बिंब, तो सबसे पहले जो कह रहा है वो लिख लो, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, मतलब बिंब की ऊंचाई कितनी दी है, h बराबर दिया है 2.0 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल लेंस बिंब कितना दे रहा है 2, ठीक है, और फोकस दूरी कितनी दे रहा है 10 दे रहा है, क्या दे रहा है 10 दे रहा है फोकस दूरी, तो f बराबर कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर। लेंस उत्तल है ना, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो प्रकाश किरण की दिशा में बनेगा, किधर बनेगा प्रकाश किरण की दिशा में, तो फोकस कहां होगा प्रकाश किरण की दिशा में होगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हमेशा ऊपर होती है लाइन से, तो हमेशा क्या होती है प्लस होती, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। आगे देखो, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब की लेंस से दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, मतलब u कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और u हमेशा किसमें होता है माइनस में। तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, मतलब अपन को स्मॉल v अपन को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है स्मॉल v अपन को क्या करना है ज्ञात करना है, और स्थिति और साइज ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए h डैश अपन को क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, फॉर्मेट समझ में आया हुआ है, सीधा लगा दो लेंस का सूत्र, किसका सूत्र है लेंस का सूत्र लगाने के बाद बेटा पहले चीज क्या कह रहा पढ़ लो। यहाँ कह रहा है कि फोकस दूरी दी हुई, सीधा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी कह रहा है, तो बिंब दूरी प्रतिबिंब यहाँ पूछ रहा है, यहाँ बिंब ही होगा ना, ठीक है, तो इतना थोड़ा दिमाग लगा लेना। 1/v - 1/u बराबर 1/f, बार बार सूत्र लिख रहा हूं तो कहीं आपको कहीं कंफ्यूजिंग नहीं होगी। 1/v अपन को ज्ञात करना पड़ेगा, जैसा का जैसा लिख लो, माइनस का माइनस लिख लो, u कितना दिया 1/-15, 1/-15 बराबर f कितना दिया हुआ है 1/10। कोई दिक्कत है क्या किसी को कोई समस्या है क्या रे? अरे नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे पुत्र, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी, जैसे का जैसा लिख लो, जैसा है ना जैसे का जैसा लिख लो, ठीक है, और इसको इधर ले लो, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा -1/15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा दी माइनस में रहेगा, ठीक है, प्लस 1/10। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो लसब कितना आएगा, वो पहले आया था वही आएगा, कितना आएगा -30 आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। चलो ये कितना हो जाएगा 3 2 -2 + 3
3 होगा। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है कि नहीं बात है भाई? सही बात है ना या नहीं बात है? सर जी सही बात है। ओके बेटा जी, चलो कितना हो जाएगा? 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/v बराबर ये हो जाएगा प्लस का 1/30। ठीक है, उल्टा कर लो। v बराबर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। बेटा जी देखो प्लस में आया है, तो प्रतिबिंब हमेशा किस में होता है? इसमें, उत्तल लेंस में। प्लस में होता है कि नहीं होता? ये देखो हो गया। अब देखो, अब अपन याद कर लो, m बराबर ऊंचाई याद करनी है ना, तो h डैश अपॉन h बराबर v बटा u। ठीक है सर, माइनस में क्यों नहीं? अरे लेंस है भाई। तो m बराबर क्या हो जाएगा? h डैश अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है गुरुजी। h कितना दिया है बेटा जी? 2 दिया हुआ है, बराबर v कितना है? v कितना है? 30। और u कितना है बेटा? देखो -15। क्या कर लो गुरुजी? वज्र गुणा कर लो। तो m बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h डैश -15 h डैश बराबर, ये दोनों कर दो, मैं सीधा 60 कर दो। 30 गुणा 2 60। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा? h डैश बराबर ये क्या है भाई? 60 बटा माइनस का 15। 60 बटा माइनस का कितना होगा? 15 होगा। क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर जी, ठीक है। 1500 का 60 होता है, 15 के 15, 15 2 30, 15 3 45, 1500 का 60। तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा? h डैश बराबर हो जाएगा माइनस के 4 सेंटीमीटर। देखो माइनस में आया है। प्रतिबिंब उत्तल लेंस के अंदर कैसा बनता है? इस लाइन का उल्टा बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए किसमें आ गया? माइनस में आ गया। अब देखो आवर्धन आ गया, m बराबर कितना? आवर्धन कितना हो जाएगा? तो अब आवर्धन ये तो हो गया इतना, ये तो इतना हो गया। आवर्धन कितना होगा? तो m बराबर कर दो h डैश अपॉन h बराबर आवर्धन कितना हो जाएगा? -4 बटा 2। तो आवर्धन कितना हो जाएगा? आवर्धन इससे ज्ञात कर लो, इससे ज्ञात कर लो। -4 बटा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। होता नहीं इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर कैंसिल हो, माइनस का 2 हो जाएगा आवर्धन। क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या? इससे ज्ञात करोगे तो भी 2 आएगा, और अगर ऐसे ज्ञात करो m बराबर v बटा u अगर करोगे ना, तो भी यही होगा। m बराबर v का मान कितना है? 30, और u का कितना है? -15। अब ऐसे करोगे तो भी कितना आएगा? 1 बटा m बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ऐसे करोगे तो यही आएगा, ये करोगे तो भी यही आएगा, और ये इससे करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और u 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस के दाईं लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? 2 गुना होगा। तो कैसा हो जाएगा? विवर्धित हो जाएगी। 2 गुना हो रहा है प्रतिबिंब इसका, 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब आया 2। हाँ, h बिंब की ऊंचाई कितनी थी? 2, और प्रतिबिंब कैसा? प्रतिबिंब कैसा? 4। कितना आया? 4 आया प्रतिबिंब। ठीक है, तो इससे 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है, तो विवर्धित हो जाए। इधर आ जाओ, ये बहुत सरल है बेटा, कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में ध्यान होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न एग्जाम पूछते हैं, ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं। 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f बराबर कितना दिया है? 2 मीटर दिया है, सॉरी। फोकस दूरी पर लेंस की क्षमता ज्ञात करें, तो क्या ज्ञात किया था? 1/f, p बराबर 1/f। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो p बराबर 0.5। डायरेक्टर डी में ना। कोई दिक्कत क्या किसी को? किसी को दिक्कत क्या? नहीं दिक्कत है गुरुजी। ये हो जाएगा प्रश्नावली। कुछ एक विशेष प्रश्न थे जो मुझे समझाने जरूरी थे, तो ये आज मेरी ओर से पाठ आ गया पूरा एकदम पूर्ण रूप में। आपको अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप आराम से पूछो, मुझे कमेंट के अंदर कहोगे सर जी ये प्रश्न चाहिए, मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से क्लास लेके समझाऊंगा। नहीं तो फिर मैं आपकी उसकी जो लेखनी होगी वो बता दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो आप इन क्लासों को करो शेयर, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बेटा जी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मैं टाइम निकालता हूँ, आपके टाइम निकालता हूँ। मन करता है कभी कभी, एक ऐसा होती स्थिति होती है कि चलो यार छोड़ो क्लास से, खाना भी नहीं खा पाता हूँ, क्लास से देनी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम है, मेरे भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम रहते हैं जो मैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता देनी होती है, इसलिए कैसे ही करके मैं स्टूडेंटों के लिए काम निकाल रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इन क्लासों को शेयर करो, इन क्लासों को आगे बढ़ाओ, और
अरे यार लाइक तो बिल्कुल कर, आप क्लास पूरी देख रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक बिल्कुल भी नहीं आता। एक लाइक जो मेरा कोई अड़ोसी पड़ोसी बैठा तो कहता है क्लास लाइक करते, वो करता है, वही पड़ी रहती पूरे दिन, लाइक भी आप क्लास नहीं करते हो। ठीक है, आपकी मर्जी यार, बस मेरी है, मैं जो है दे रहा हूँ, और आपकी मर्जी, आप देखो देखो, लाइक करो तो करो, भले ही आप जैसे जकी करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।